ये अजीब भ्रम और गजब दिल दहलाने वाली घटना है। मुझे यकीन है इस डरावनी घटना को सुनकर आप भी रोमांचित हो जाओगे, क्योंकि अब तक मैंने आपको कई अलग अलग कहानियां सुनाई हैं, लेकिन इस कहानी ने तो मुझे भी हैरान कर दिया है। जब ये घटना मैंने पहली बार सुनी तो मुझे उस मोड़ की उम्मीद नहीं थी जो मैं सुन रही थी। मुझे उम्मीद है कि आपको भी उसी तरह ये घटना ऊपर से नीचे तक झंझोड़ कर रख देगी जिस तरह मेरे साथ किया। तो इस घटना का एक भी पल आप मिस न करें, वरना आप इस खौफनाक रहस्यमय कहानी से जुड़ नहीं पाओगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल कहानी रंगमंच में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमेशा मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये करमवीर ने दिल्ली से मेरे साथ शेयर किया। उसने बताया कि उसका बड़ा भाई, जिसका नाम सौरभ है, आज से 2 साल पहले अपने ऑफिस के 3 दोस्तों के साथ शिमला घूमने के लिए गया। उसके दोस्तों के नाम है नितिन, राहुल और विवेक। ये चारों ना शिमला घूमने के लिए जाते हैं। इन चारों को घूमना फिरना बहुत पसंद है। ये लोग बहुत मस्ती मजाक करते हैं, बाहर जाते हैं, जब भी जाते हैं मस्ती मजाक करते हैं, अच्छे से खूब खाना पीना खाते हैं। कम से कम ये शिमला के लिए 10 दिन के लिए गए थे। अब क्या होता है, जैसे ये लोग शिमला में एंटर करते हैं ना, तो वहाँ पर इनको एक होटल मिलता है। ये रात के 7 बजे लगभग वहाँ पर शिमला में एंटर करते हैं। उस होटल में ये लोग जाते हैं, वहाँ से खूब सारा नॉनवेज पैक करवाते हैं और बहुत सारी बियर की बॉटल्स भी ले लेते हैं। ये ना एक पहाड़ी एरिया में, जंगली एरिया में, जहाँ पर बहुत ज्यादा अलग अलग कहानियां सुनी जाती हैं, लोगों की से डरावनी कहानियां सुनी जाती हैं। इन लोगों को नहीं पता होता कि वो डरावना एरिया है। ये ना उस डरावने एरिया में, जंगल में अपना एक टेंट लगा लेते हैं। टेंट लगाते हैं, ठंडी का सीजन है, जो भी अपना सामान वगैरह होता है सारा सामान उस टेंट में रख देते हैं और आजू बाजू से बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठी करते हैं और आग जलाते हैं। आग जलाने के बाद क्या है, ये लोग क्या करते हैं, अपने मोबाइल में मस्त लाउड गाना बजाते हैं, खूब मस्ती कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं और बियर भी पीते हैं। इतने में क्या होता है, सौरभ को ना बहुत जोर से प्रेशर आता है। तो वो अपने दोस्त को बोलता है, यार मैं ना हल्का होके आता हूँ। हाँ, तो उसके दोस्त बोलते हैं, ठीक है, जंगल जैसा एरिया है, ऐसा करना, तू ना इस पेड़ के नीचे ही, जो थोड़ी सी दूरी पर एक पेड़ है, वहां पर हल्का होके आ जा। तो वो बोलता है ठीक है। अब क्या होता है, सौरभ वहां पर जाता है, हल्का हो रहा होता है, और जैसे ही हल्का हो रहा होता है ना, तो उसको एक पेड़ दिखाई देता है। बहुत बड़ा पेड़ है, और बहुत बड़ा पेड़ जो है ना, उसने वो पेड़ कभी भी पहले कभी नहीं देखा होता और ना ही उस पेड़ के बारे में कभी सुना होता है। उसको ना बहुत अच्छी खुशबू आ रही होती है। उसको ऐसा लगता है ये जो पेड़ है ना, इसी के अंदर से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो वो क्या करता है, अब धीरे धीरे उस पेड़ की ओर जा रहा है। उस पेड़ की ओर जा ही रहा होता है कि पीछे से ना, उस पेड़ के पीछे से एक लड़की आ रही है। वो जो लड़की है बेहद खूबसूरत लड़की है। उसने रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई है, उसकी मोटी मोटी आंखें हैं, मस्त गोरी चिट्टी वो लड़की है। अब सौरभ उस लड़की को देखता है ना, देखकर इतना आकर्षित होता है, मतलब देखते ही रह जाता है। उसकी आंखें तो झपक पाती ही नहीं है। वो कंटिन्यू उस लड़की की ओर देख रहा है और चल रहा है। उसके कदम खुद ही आगे ऑटोमेटिक ही चल रहे हैं। वो लड़की भी अब सौरभ की ओर आ रही है और स्माइल देते हुए आ रही है। वो जैसे सौरभ के पास आती है ना, वो सौरभ का हाथ पकड़ती है, उसके हाथ को चूमती है और उसका सौरभ का हाथ अपनी कमर के ऊपर रखती है और सौरभ की आंखों में आंखें डालकर ना एक गाना गाती है और डांस कर रही होती है। उसकी आवाज़ जो है ना, इतनी मीठी है, बहुत ही मीठी है। अजीब सी हवाएं चल रही हैं, बहुत ही प्यारी प्यारी हवाएं चल रही हैं। जो उस झाड़ के पत्ते हैं ना, वो ऐसा लग रहा है कि जैसे म्यूजिक का काम कर रहे हैं। पूरा आजू बाजू का माहौल बहुत ही प्यारा रोमांटिक माहौल बना हुआ है। अब सौरभ कंटिन्यू उसकी आंखों में खो गया है, उसकी आंखों में ही देख रहा है। अब देखते देखते ये लोग डांस कर रहे हैं, कंटिन्यू डांस कर रहे हैं। सौरभ को ना अजीब सी बास आ रही है, बड़ी अजीब सी गंदी सी बास आ रही है, जो कि उसको घुटन फील हो रहा है। अब उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा कि ये कैसी बास आ रही है। वो उस पेड़ की ओर देखता है, वो पेड़ की ओर देखता है तो उसको ना वो पेड़ जो है ना एकदम सूखा हुआ नजर आता है। सौरभ हैरान हो जाता है कि ये क्या, ये पेड़ कैसे सूख सकता है? इसके जो पूरे पत्ते हैं वो एकदम सूख कर नीचे गिर गए हैं। हरा भरा पेड़, यार मेरी आंखों के सामने कैसे सूख सकता है? अब वो लड़की की ओर देख रहा होता है तो जो लड़की के लाल कपड़े होते हैं ना, वो लाल कपड़े अपने आप ही धीरे धीरे पूरे काले हो जाते हैं। और लड़की की जो शक्ल है ना, जो बेहद खूबसूरत उसको नजर आ रही है, उसकी शक्ल उतनी ही डरावनी हो जाती है। उसकी जो आंखों की पुतलियां पूरी सफेद हो जाती हैं। उसके जो काले लंबे बाल होते हैं पूरे सफेद बाल हो जाते हैं। बड़े बड़े अजीब से दांत हो जाते हैं। वो सांप की तरह ना अपनी जुबान निकालती है, कभी अंदर लेती है कभी बाहर निकालती है। और जो उसकी जीभ है ना, पूरी खून से सनी हुई जीभ है। अब सौरभ बहुत डर जाता है, बहुत डर जाता है। अब सौरभ अभी नीचे की ओर देखता है तो उस लड़की के पैर ही नहीं है, उसके ना दोनों पैर गायब हो गए हैं।
सौरभ बहुत डर जाता है। अब वो धीरे धीरे पीछे पीछे जाता जाता ना धनाधन भागना स्टार्ट करता है, एकदम फास्ट फास्ट भाग रहा है और अपने दोस्तों को आवाज लगाता है, यार मेरी मदद करो, ओए विवेक मेरी मदद करो, मदद कर, जल्दी आ जल्दी आ, मैं बहुत मुसीबत में फंसा हुआ हूँ, हेल्प मी हेल्प मी हेल्प मी। अब वो भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है, भागते भागते वो थक जाता है। जैसे वो थक जाता है ना, अब अपने घुटनों को पकड़कर ऐसे ऊपर देखता है तो वो देखता है कि वो उसी जगह पर वहीं पर है जहाँ पर वो उसको चुड़ैल पहले नजर आई थी, और वो पेड़ उधर ही है, पूरा सूखा हुआ पेड़ है। सौरभ बड़ा हैरान होता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो बाजू में ही टॉयलेट करने गया था, मेरे दोस्त इतनी दूर तो है ही नहीं थे, तो मैं कब क्यों नहीं उनके पास पहुंचा, मैं वापस उसी जगह पर कैसे आ गया जहाँ पर ये भूतनी खड़ी है। अब सौरभ बहुत डर जाता है। सौरभ फिर से भागना स्टार्ट करता है, कंटिन्यू भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है, भागते भागते ना वो बहुत फिर से थक जाता है और आवाजें भी लगा रहा है, यार मुझे बचाओ, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, मुझे इस चुड़ैल से बचाओ, यार मेरी मदद करो, हेल्प मी, ऐसे चीख रहा है। चीखते चीखते क्या होता है, फिर से वो बहुत थक जाता है और अपना फेस जैसे ही ऊपर करता है वही चुड़ैल उसकी आंखों के सामने होती है, वही पेड़ उसकी आंखों के सामने होता है। सौरभ के अभी इतनी ताकत नहीं है कि वो फिर से भाग पाए, सौरभ बहुत थक जाता है। अब क्या होता है, वो वैसे ही ना अधमरा बेचारा सांस धीरे धीरे ले रहा होता है, तो वो चुड़ैल अभी सौरभ के कान के पास आती है, सौरभ के कान के पास आती है और पता नहीं कौन सी भाषा में कुछ बोल रही है, अब करके कुछ बोलती है और जोर से सौरभ के कान के अंदर ना चीखती है। तो इतना जोर से चीखती है कि सौरभ भी अपना कान से पकड़ के चीख रहा है और चीखते चीखते देख रहा है कि उसके ना हाथ पे पूरा ब्लड लगा हुआ है। अब वो खून को देखकर ना जमीन पर सीधा गिर जाता है। अब जैसे वो गिर जाता है और बोल रहा है हेल्प मी हेल्प मी हेल्प मी, और बोल रहा है हेल्प मी हेल्प मी हेल्प मी। ऐसे करते करते क्या करता है, अब वो थोड़ा सा बैठता ही है तो वहाँ पर ना एक पहाड़ी आदमी आता है। पहाड़ी आदमी आता है, वो सौरभ को पूछता है, क्या हुआ भाई साहब, क्या हो गया आपको, बताइए मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ क्या। तो सौरभ बोलता है, प्लीज़ मेरी मदद करो, मुझे उस चुड़ैल से बचाओ, वो बहुत ही भयानक चुड़ैल है, प्लीज़ मेरी मदद करो। बोले कौन सी चुड़ैल, बोले यार यहाँ पर एक झाड़ था, वो जो झाड़ था ना पूरा सूख जाता है और जो लड़की होती है बेहद खूबसूरत होती है, वो चुड़ैल का रूप धारण कर लेती है, मैं अपने दोस्तों के पास जा ही नहीं पाता हूँ, तो पता नहीं मेरे दोस्त कहाँ चले गए। तो वो बोलता है ठीक है आप थोड़ा सांस लीजिए, ऐसा कीजिए आप ना बहुत घबराए हुए हैं, आपके हाथ पैर भी जो है ठंडी के मारे एकदम कड़क हो गए हैं, मैं आपको चाय वगैरह पिलाता हूँ, बाजू में ही मेरा घर है। तो बोलता नहीं 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 मुझे मेरे दोस्तों के पास जाना है, मेरे दोस्त ना ये बाजू में ही इधर टेंट लगाकर बैठे हुए हैं, मेरे इंतजार कर रहे होंगे। बोले टेंट लगाकर, कौन से टेंट पर, बोले हाँ ये जो पहाड़ी एरिया ना, जंगली एरिया, बोले हम लोग चारों ना इधर शिमला में घूमने के लिए आए थे, इसीलिए बोले हम लोगों ने टेंट लगाया था, उसी जगह पर हम लोग दारू वगैरह भी पी रहे थे, प्लीज मेरी मदद करो। तो वो बोलता क्या बोले आप, बोले हाँ हम लोग चारों शिमला में इधर घूमने के लिए आए थे। बोले भाई साहब ये शिमला नहीं है जम्मू है। बोले क्या, बोले हाँ ये जम्मू है, आप जम्मू में हो, शिमला नहीं है, शिमला तो यहाँ पर 9.5 घंटे की दूरी पर है। बोले क्या मजाक कर रहे हो, बोले मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, अगर आपको यकीन नहीं आता ना तो किसी और से पूछ लीजिए। तो बोलता है यार ऐसे कैसे हो सकता है, तो उसकी तबीयत बहुत ख़राब होती है। तो वो आदमी बोलता है, पहाड़ी आदमी बोलता है कि ऐसा करो आप ना मेरे साथ अभी मेरे घर पर रुको, बहुत ठंडी का सीज़न है। तो वो उसके घर पर जाता है, वो पहाड़ी आदमी अभी सौरभ को चाय वगैरह पिलाता है। तो सौरभ बोलता है प्लीज़ क्या मैं आपका फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ। बोले हाँ ज़रूर कीजिए। तो सौरभ अपने घर में ना अपनी मम्मी को फ़ोन लगाता है, वो अपनी मम्मी को फ़ोन लगाता है और वो पूरा जो किस्सा होता है अपनी मम्मी को बताता है। मम्मी ऐसे ऐसे मैं हल्का होने के लिए गया, वहाँ पर एक झाड़ था, एक लड़की आई, मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई। उसकी मम्मी बोल रही तू क्या बोल रहा है, तुझे पता भी है बेटा तू 4 दिन से गायब था, हम लोग बहुत परेशान हो गए तुझे ढूंढते ढूंढते। वो अपनी मम्मी को बोलता है मम्मी क्या बोल रहे हो। बोले हाँ तू 4 दिन से गायब था। बोले ये कैसे हो सकता है मम्मी, मैं हल्का होने गया हूँ, अभी 10 मिनट की बात होगी, आप बोल रहे 4 दिन से गायब था। बोले हाँ बेटा 4 दिन से तू गायब था, तेरे दोस्तों की हमारे पूरे परिवार की बहुत हालत खराब हो गई है, तेरे दोस्तों ने तो पुलिस में कंप्लेंट भी की है, तू कहीं मिल ही नहीं रहा था, तुझे ढूंढते ढूंढते वो लोग बहुत थक गए हैं, तेरा कोई नाम पता ही नहीं था, तू किधर है क्या है कुछ नहीं जानकारी थी। तो वो बोलता है मम्मी प्लीज़ मेरे अभी ना मेरा फ़ोन तो अभी कहाँ खो गया है, मुझे पता भी नहीं है, ऐसा करो मेरे दोस्तों को, अभी आपके पास नितिन का नंबर है उसको कॉल कर बताओ कि मैं इधर इधर ऐसी जगह पर ऐसे फंसा हुआ हूँ, मैं जम्मू में हूँ। बोले वो लोग शिमला में मुझे ढूंढ रहे हैं। तो उसकी मम्मी बोलती है ठीक है बेटा मैं ना तेरे दोस्त को कॉल करके बताती हूँ। उसकी मम्मी साथ में ये भी पूछती है बेटा मैं तेरे दोस्त को बताती हूँ तो नितिन को कि तू इधर है जम्मू में, लेकिन तू जम्मू गया कैसे, हाँ
तो वो बोलता मम्मी मुझे नहीं पता मैं कैसे गया, मैं ना ही मेरे पास अभी मोबाइल है ना ही मेरे जेब में कोई पैसा है, जल्दी जल्दी भेजो मैं बहुत तकलीफ में हूँ। बोले ठीक है। उसके दोस्त उसके पास आते हैं, जैसे उसके दोस्त उसके पास आते हैं ना, उसको मिलते हैं तो सब लोग बहुत खुश होते हैं, सब लोग बोलते हैं थैंक गॉड यार तू मिल गया, हमने कितना तेरे को ढूंढा, पागल हो गए थे हम लोग, यहाँ पर इंजॉय करने आए थे, बल्कि हम लोग तो पूरा इंजॉय तो गया भाड़ में, तुझे ढूंढते ढूंढते बहुत परेशान हो गए थे। तू जम्मू में आया कैसे? 4 दिन से मालूम है तेरे लिए कितने परेशान थे, एक फोन भी नहीं कर सकता था। बोले 4 दिन का यार मेरे को तो पता भी नहीं, मेरे लिए तो ये 10 मिनट की बात है, जो भी हुआ मेरे साथ ये हादसा हुआ है ना, मेरा तो दिमाग खराब है, तुम लोग मेरी पड़ी हुई है, मेरे साथ जो बीती है वो तो सोचो मेरे साथ क्या बीती है। तो बोलते हैं ठीक है अभी हम लोग क्या करते हैं, सौरभ बोलता है मुझे ना मेरे घर पर लेकर चलो। तो बोलते हैं हाँ ठीक है हम लोग तेरे घर पर ही चलते हैं। अब ये लोग शिमला तो घूमना इनका कैंसिल हो गया, ये लोग सीधा उसको सौरभ के घर पर छोड़ कर आते हैं। और ये उसके बाद ना जो सौरभ होता है बहुत डरा हुआ होता है, उसको अभी जो भी है अलग अलग जगहों पर जो जाने का जो शौक था ना वो जाता है, लेकिन कभी अकेले नहीं जाता है, वो अपने साथ किसी न किसी को कभी भी लेकर जाता है, भले वो टॉयलेट करने जाना हो, कुछ खाने पीने जाना हो, हमेशा एक न एक उसका दोस्त उसके साथ रहता है। दोस्तों मेरा मानना ये है कि ये जो भूत प्रेत होते हैं ना, ज़्यादातर जो भी बंदा हाईवे पर हल्का होने के लिए उतरता है, हाईवे हो चाहे जंगल हो, ये अक्सर उसके पीछे आ जाते हैं। तो ये जगहों पर जो भी है हल्का होना बहुत डेंजर है। हल्का होना मतलब ये टॉयलेट वगैरह करने जो भी उतरते हैं। तो फाइनली क्या है देखिए, जितना हो सके इन जगह पर बच के सेफ निकल जाओ। और तो मैं आपको क्या बोल सकती हूँ, यही मेरी एडवाइस है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलूंगी और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।